पृथ्वी ब्रह्मांड का एक छोटा सा ग्रह। करोड़ों सालों से पृथ्वी का अस्तित्व बरकरार है। ना कोई आवाज करती है, ना कोई शिकायत। बस हर इंसान की कहानी को चुपचाप अपने सीने में दफन करती रही है। लेकिन इस पृथ्वी की जमीन के लिए करोड़ों इंसानों ने जान दे दी। स्वार्थी और अहंकारी इंसान इस जमीन को पाने के लिए बहुत पसीना और खून बहाता है और एक दिन मर जाता है या मार दिया जाता है। यह जमीन वैसे की वैसी रहती है। इस जमीन को पाने के लिए इंसान उसके माँ बाप का कत्ल करता है, उसके भाई का कत्ल करता है, उसके दोस्त का कत्ल करता है, अरे यहाँ तक कि खुद के बच्चों का कत्ल करता है। और अंत में इंसान क्या पाता है? जमीन नहीं, अंत में इंसान को मिलता है दर्द, या फिर दर्द भरी मौत। इंसान बदलता रहा लेकिन जमीन वही रह गई। और यह जमीन आज भी हंस रही है उस इंसान पर जो खुद को इस जमीन का मालिक समझता था। हमारे घर में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। 1 एकड़ जमीन के लिए हम लोगों ने एक दूसरे से रिश्ता तोड़ दिया। मेरे परिवार की जमीन का सिलसिला शुरू होता है आज से तकरीबन 100 साल पहले। आज से 100 साल पहले जब अंग्रेजों का राज चल रहा था, तब उस वक्त एक 20 साल का आदमी अंग्रेजों की भारतीय पुलिस की फौज में भर्ती हुआ। और जैसे ही उस आदमी को नौकरी मिली, उस आदमी ने शादी कर ली। उस आदमी का एक चचेरा भाई भी था और वो इस अंग्रेज पुलिस आदमी से उनकी 1 एकड़ जमीन हड़पना चाहता था। उस जमीन के लिए वो चचेरा भाई हमेशा परेशानी खड़ी कर देता। उस पुलिस आदमी की शादी एक गांव की रहने वाली 13 साल की लड़की से हुई। वो दोनों उनके जीवन में बहुत खुश थे। 3 साल बाद उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। वो दोनों बहुत खुश थे। आदमी अंग्रेजों के लिए पुलिस की नौकरी करता था और वो लड़की उनके 1 एकड़ के खेत में काम करती रहती। उस खेती में उन दोनों ने बहुत सारी सब्जियां उगाई, बहुत सारे फूल उगाए। अब घर की खेती है और उस खेती से बहुत सारी सब्जियां मिलती है, तो उन दोनों के बहुत सारे पैसे बच जाते। वो दोनों बहुत खुश थे और खुशी के मारे उन दोनों ने एक और बच्चे को पैदा कर लिया। उन दोनों के दिन बहुत अच्छे से कट रहे थे। वो 1 एकड़ की जमीन उन दोनों पर बहुत खुश थी। वो जमीन उन्हें ढेर सारा अनाज, सब्जियां और फूल दे रही थी। उन दिनों बारिश बहुत अच्छे से होती थी और वैसे ही ठंड भी बहुत ज्यादा होती। आदमी की पुलिस की नौकरी, लड़की का खेत संभालने का काम बहुत अच्छा चल रहा था। ठंड भी बहुत अच्छी चल रही थी। उस ठंड से बचने के लिए उन्होंने घर में एक और बच्चे को पैदा कर लिया। और एक दिन उन दोनों की खुशियों पर किसी की नजर लगी। जब ब्रिटिश राज का बाकी देश के साथ युद्ध का माहौल चल रहा था, तब अंग्रेज सरकार ने बहुत सारे पुलिस जवानों को देश के बाहर भेज दिया था। उस पुलिस जवानों में वो पुलिस आदमी भी शामिल था। आगे उस आदमी के साथ क्या हुआ, ये एक रहस्य है। वो फिर कभी नहीं लौटा। उसकी धर्मपत्नी, उसके 3 बच्चे, उसकी वो 1 एकड़ की जमीन हर दिन उसके लौटने का इंतजार करते थे। वो लड़की, ये इंतजार करना, अकेलापन, साथ में 3 रोते हुए बच्चे, ये सब सहन नहीं कर पा रही थी। हंसते खिलखिलाते वो परिवार के साथ वो जमीन भी अब बंजर हो चुकी थी। और धीरे धीरे उस लड़की को दिमागी दौरे पड़ने शुरू हुए। 3 रोते हुए बच्चे और साथ में उस लड़की का अस्थिर दिमाग उस लड़की को पागलपन की ओर धकेल रहा था। लड़की के घर वाले उसकी यह हालत देख नहीं पा रहे थे और लड़की के ही रिश्तेदारों में से एक आदमी की बुरी नजर लड़की पर पड़ी। उस लड़की का दिमाग से कमजोर होना और पागलपन, इसका नाजायज फायदा उस आदमी ने उठाया और उस लड़की को गर्भवती बनाकर वो आदमी भाग गया। रिश्तेदारों ने लड़की की पवित्रता पर लांछन लगाकर उस लड़की को अकेला छोड़ दिया। उस लड़की के शरीर में ताकत बची नहीं थी, उसे पागलपन के तौहरे पड़ते थे। और इन सब में एक काली रात ऐसी आई कि बच्चे को जन्म देते देते वो लड़की उस 1 एकड़ के जमीन पर बच्चे के साथ मर गई। जिस जमीन पर उस लड़की ने खुशहाल परिवार का सपना सजाया था, उसी जमीन पर उस लड़की का अंत हुआ। बाद में उन 3 बच्चों का क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। 1972 में मेरे पूर्वजों ने उस 1 एकड़ की जमीन को खेती के काम के लिए खरीद लिया। उस जमीन का इतिहास सबको पता था। फिर से उस जमीन पर खेती शुरू हुई। फिर से उस जमीन पर सब्जियां उगना शुरू हुआ। फिर से उस जमीन पर फूल खिलना शुरू हुए। वो जमीन सब कुछ भूलकर एक बार फिर अनाज देने लगी। बारिशें फिर लौट आई। वो जमीन बारिश के पानी से महकने लगी। चारों तरफ हरियाली छाने लगी। मेरे परदादा और परदादी उस जमीन पर बहुत ही मेहनत से खेती करने लगे, सपने देखने लगे, घर सजाने लगे। ठंड बढ़ने लगी और ऐसे ही ठंड में हमारा परिवार बढ़ता गया। उस 1 एकड़ की जमीन पर बच्चे बड़े होने लगे। उस जमीन पर शादियां होने लगी। एक तरफ बच्चों की किलकारियां और दूसरी तरफ खुशियां छाने लगी। लेकिन इंसानी स्वार्थ और फितरत के आगे भगवान को भी झुकना पड़ता है। हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई थी।
1993 में उस 1 एकड़ की जमीन का पहला बंटवारा हुआ। बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं हुआ था, बंटवारा हुआ था भाइयों के बीच, बंटवारा हुआ था परिवारों के बीच, बंटवारा हुआ था खुशियों के बीच। वो जमीन फिर से रोने लगी थी, चंद खुशियों के लिए, बच्चों की हंसी और किलकारियां सुनने के लिए, सब्जियां और फलों की महक के लिए, हरियाली के लिए, बारिश के लिए। बंटवारा हुआ खेती के लिए, अनाज के लिए, सब्जियों के लिए। मेरा परिवार साथ मिलकर खेत में मेहनत करता था, आज उसी के लिए लड़ने लगा, एक दूसरे को मारने लगा, एक दूसरे को श्राप देने लगा। 2025 चल रहा है, मेरा परिवार उस 1 एकड़ की जमीन के लिए एक दूसरे को गालियां देता रहा, कोसता रहा, एक दूसरे के श्राप लगने लगे। कोई बीमार रहता है, कोई तरक्की नहीं कर रहा, किसी का कारोबार अच्छे से नहीं चल रहा तो किसी की नौकरी नहीं टिक रही। आज जमीन के लिए भाई ही भाई का दुश्मन बन चुका है, एक दूसरे के खून का प्यासा बन गया है। कोर्ट कचहरी के केस में दिन बीत रहे हैं, एक दूसरे के लिए नफरत की आग बढ़ती ही जा रही है, एक दूसरे को फंसाने की साजिशें हो रही है, एक दूसरे के लिए घृणा बढ़ गई है। और मैं मेरे परिवार को ऐसे टूटते बिखरते हुए देख रहा हूँ, और शायद मैं अकेले नहीं देख रहा हूँ, मेरे परदादा और परदादी भी देख रहे होंगे, और वो सोच रहे होंगे कि उन्होंने क्या सपना देखा था, एक खुशहाल परिवार का सपना, लेकिन उनका परिवार उनके आंखों के सामने टूट रहा है। इस जमीन पर जिन लोगों ने खुश रहने के सपने देखे होंगे, पता नहीं उनमें से कितने लोग असल में खुश रहे होंगे, और पता नहीं कितने लोग इस जमीन के लिए तड़प कर मर चुके होंगे। यही कहीं भटकती होगी उनकी आत्मा, अतृप्त आत्मा, जिन्हें जमीन तो मिली लेकिन सुकून नहीं मिला। और शायद हम भी ऐसे ही भटकते रहेंगे इस 1 एकड़ की जमीन के लिए, एक खाली अहंकार के लिए। जिस जमीन पर आज मैं खड़ा हूँ, कल शायद इसी जमीन में मिल जाऊंगा, और परसों यही जमीन किसी और के नाम लिखी जाएगी। इंसान मरता है और उसकी राख इसी मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन उसकी हवस, उसकी जिद, उसकी नफरत वो मिट्टी में नहीं मिलती, वो जिंदा रहती है, बच जाती है अगली पीढ़ी के लिए, एक विरासत की तरह, जिसे संभाल कर आगे बढ़ाया जाता है, भाई से भाई तक, बाप से बेटे तक, इंसान से इंसान तक। और इसी तरह जमीन की ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। लेकिन ये बात मेरे परिवार वालों को कौन समझाएगा? घर में माहौल ऐसा है कि कोर्ट के वकील भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन भाई है, कौन दुश्मन है, और कौन सिर्फ फ्री में चाय पीने आया है। हमारे परिवार के आपसी झगड़े पूरे गांव और रिश्तेदारों को पता है, आ जाते हैं मुंह उठा के पूछने। उनके खुद के घर में खाने के वादे हैं, लेकिन हर बात की खबर चाहिए होती है भिखमंगों को। आज भी ये जमीन ऐसी ही पड़ी है, पूरी 1 एकड़, लेकिन इस जमीन के लिए मेरे परिवार ने एक दूसरे से रिश्ता खत्म किया, और इस जमीन के लिए पता नहीं आगे क्या क्या होगा। इस जमीन ने न जाने कितने बंटवारे देखे होंगे। ये जमीन आज हमें मरते हुए देख रही है, कल किसी और की तबाही देखेगी, और बारिश आने पर सब कुछ भूल जाएगी। ये जमीन कहीं नहीं जाएगी, ये जमीन कल भी यही थी, आज भी यही है, और यही रहेगी। ये हम इंसान हैं जो इसे पाने के लिए इंसानों की बलि चढ़ाते आ रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि आसमान से आग से लिपटे हुए जमीन के बड़े बड़े टुकड़े इंसानों पर गिरेंगे, और तब इंसान अपने साथ जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं ले जा पाएगा। पेपर की रद्दी की दुकान में किलो के भाव में मेरे रिश्तेदारों को बेचते हुए ये वीडियो खत्म होती है। अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तुम्हें मजा आया हो, तो एक लाइक कर देना, शेयर और कमेंट कर देना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा कोई भी सब्सक्राइबर नहीं है, वो सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ ना। चलो एक टारगेट रखते हैं, 10 सब्सक्राइबर, ज्यादा नहीं है टारगेट, सिर्फ 10। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।